के साथ, ठीक है। अगर आप क्लास 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आज पॉलिनोमियल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये सभी क्वेश्चन आपके केसी सिन्हा मैथ के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द्विघात बहुपद, मतलब px बराबर आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इनके शून्यक क्या होंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे हम थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। शून्यक लेने पर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर किसके हो जाएंगे, 0 के, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं कुछ चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से आप इसको करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब इसका फैक्टर कैसे निकालें, हमको ऐसा दो संख्या खोजना है जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 5x हो, गुना करने पर कितना हो, 6 हो। तो ऐसा दो संख्या मेरा हो जाएंगे कितने, माइनस का 2x और माइनस का 3x, और प्लस में कितने हैं 6 बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 5x गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कितने हो जाएंगे x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएंगे x माइनस 3 और क्या हो जाएंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो जब x माइनस 3 को हम लोग 0 करेंगे, x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x बराबर कितने हो जाएंगे आपके 3। उसी तरह जब x माइनस 2 को हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे तो x बराबर कितने हो जाएंगे आपके 2, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, मतलब कोई बहुपद आपको px बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो आपसे वैल्यू पूछा गया है 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को बनाने का सबसे मेन टेक्निक जो होता है, आप क्वेश्चन में जो दिया गया आप वहां से क्या क्या निकाल सकते हैं उसको तो आप पहले लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने आपको बताया था ये px है तो यहाँ पे a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा। उसी तरह हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं जो x का गुणांक होगा। उसी तरह हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या गया 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/अल्फा जोड़ 1 बीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने आपके अल्फा और बीटा का एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा गुना 1 बीटा, फिर प्लस बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा गुना 1 तो अल्फा हो जाएंगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है यहाँ तक। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा जोड़ बीटा बराबर आपके सूत्र होते हैं माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं कितने c/a, ठीक है। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे माइनस b/c। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, जो b का वैल्यू पुट कर दीजिए तो माइनस 2 बटे कितने हो जाएंगे आपके 1, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, आराम से देखिए। दिया गया है कि px बराबर आपके कोई बहुपद दिए गए हैं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितने a, ठीक है। ये आपके कोई बहुपद दिए गए हैं और इनमें एक चीज़ और दिया गया है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। इसका वैल्यू आपको 8 दिया गया है, ठीक है। अब हमने ये कहा कि क्वेश्चन से जो आप निकाल सकते हैं उसको तो पहले आप निकाल ही ले, ठीक है। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं जो x स्क्वायर का गुणांक, b का वैल्यू जो x का गुणांक कितना -9 और c का वैल्यू कितना a जो c का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं c/a, ठीक है। तो c/a तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन से 8, c का वैल्यू कितना है a और a का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से a का वैल्यू कितने हो जाएंगे 8 गुना 1 बराबर कितने 8, यही आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो है अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किस तरफ 4 की तरफ, ठीक है। वाह भैयारी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करेंगे मिटा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया अल्फा बीटा इतना के सुनिए का मतलब आपके बहुपद है px बराबर कितना x स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स प्लस 1
और क्या है आपके माइनस बी। इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये क्वेश्चन से कहा गया है। तो आपसे वैल्यू किसका पूछा गया है, अल्फा जोड़ 1 और बीटा जोड़ 1 का, ठीक है। अब एक काम आप लोग करेंगे और वो काम क्या करेंगे, जैसे ये पी एक्स का वैल्यू दिया गया है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो माइनस ए एक्स, ठीक है। उसके बाद ये माइनस ए और माइनस का कितने हो जाएंगे बी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि जो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस ए, हमने फॉर्म क्या बताया था द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। तो अब यहाँ पे उस फॉर्मेट में आ गया, ये आपके कांस्टेंट टर्म हो गए ये दोनों, ये आपके एक्स का गुणांक, तो ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1, बी का वैल्यू यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। और सी का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। ये सी का वैल्यू हो गया। हमसे पूछा गया अल्फा जोड़ 1 और बीटा जोड़ 1 का वैल्यू क्या होंगे, ठीक है यहाँ तक। तो अल्फा जोड़ 1, तो अब इसको आप लोग क्या करें, गुना कर दें। तो अल्फा जोड़ 1 को बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा, ठीक है। फिर प्लस अल्फा जोड़ 1 को 1 से करेंगे तो अल्फा जोड़ कितने हो जाएंगे 1, और यहाँ से हो जाएंगे अल्फा जोड़ बीटा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस कितने 1, और अल्फा जोड़ बीटा बराबर हम लोग कितना जानते हैं, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना जानते हैं, सी बाय ए, फिर प्लस का 1। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस का ए, तो एक फार्मूला से माइनस बट्टे में ए, ठीक है। फिर प्लस सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस ए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ए प्लस बी बट्टे में कितने हो जाएंगे ए, फिर प्लस का कितना 1, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ए बट्टे ए हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए प्लस बी बटे कितने हो जाएंगे आपके ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो ए और यहाँ से ए, फिर माइनस ए माइनस बी प्लस का कितने हो जाएंगे ए, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आंसर में क्या दिया, हाँ ठीक तो है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। एक सेकेंड, ये 1 आया, सी बाय ए आया, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ओह कट भी तो सकता था, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाय, ठीक है। यहाँ तक माइनस बी बाय ए, ओह मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आराम से आप लोग देखिए, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे माइनस बी तो मतलब माइनस माइनस ए बटे 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 था, सी का वैल्यू कितना है माइनस ए माइनस बी और बट्टे में कितना 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो ए हो जाएगा गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस ए माइनस बी प्लस का कितना 1, इसको काट देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, बी में। तो यही आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि जो अल्फा बीटा मतलब एक बहुपद आपको दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। बोल रहा है इसके शून्यक हैं, तो शून्यक हैं तो आपसे पूछा गया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का वैल्यू क्या होंगे। तो हमने आपको एक चीज़ बताया, यहाँ से आप ए बी और सी का वैल्यू निकाल लें। तो ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू कितना जो बी एक्स का गुणांक, और सी का वैल्यू जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम हल करें अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा को, तो ये एलसीएम कितने हो जाएंगे आपका अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा गुना बीटा बीटा स्क्वायर, और इसके बराबर एक सूत्र आपको हमने बताया था अल्फा जो बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बट्टे में कितने हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे सिर्फ वैल्यू अल्फा जो बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, तो एक फार्मूला से माइनस हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3, कितने हो जाएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, तो 5 बटे 1 तो 5 हो जाएगा, तो 2 गुना 5, ठीक है। और बट्टे में कितने हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएंगे 9 माइनस 10 बट्टे में कितने 5, ठीक है। तो हो जाएंगे कितने 9 में से 10 जाएंगे माइनस 1 बट्टे 5, तो आंसर क्या हो जाएंगे आपके माइनस 1 बट्टे 5, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी
तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, आराम से देखिए। आपको पी एक्स बराबर वैल्यू दिया गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का कितना क्यू, ये पी एक्स का वैल्यू दिया गया, ठीक है। इसमें भी आपसे पूछा गया है क्या, 1/अल्फा स्क्वायर जोड़ 1/बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, हमने कहा था आप यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का वैल्यू क्या होगा जो एक्स का गुणांक माइनस पी, और सी का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म, ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यू हमसे पूछा गया है किसका, 1/अल्फा स्क्वायर जोड़ 1/बीटा स्क्वायर का, ठीक है। तो 1/अल्फा स्क्वायर जोड़ 1/बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का से हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएंगे आपके अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बराबर अभी हमने आपको फार्मूला बताया, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा जोड़ बीटा बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, सी बाय ए। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा तो सी बाय ए का होल स्क्वायर, बस कहानी ख़त्म। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखिए बी का वैल्यू माइनस पी है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू पहले से माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पी हो जाएंगे। और बट्टे में 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना सी बाय ए, तो क्यू बाय 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्यू बाय 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे पी स्क्वायर माइनस 2q, और बट्टे में कितने हो जाएंगे आपके क्यू स्क्वायर, यही आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 10 की तरफ। ये अब त्रिघात बहुपद से कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने करा दिया। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पी एक्स बराबर, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। तेरे नैना मेरे नैना से मीठी मीठी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आराम से समझना है, शिद्दत से, ठीक है। आराम से समझ में आएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से क्या होता है वो आप जान। पी एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। पी एक्स का वैल्यू कितना है, 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27, ठीक है। ये आपको दिया गया है वैल्यू, ठीक है। और इसमें आपके दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। 3 होते हैं, ठीक है, 3 दिए गए हैं। ये बहुपद आपका दिया गया है, त्रिघात बहुपद है, पावर 3 है, तो इसीलिए त्रिघात बहुपद। दो शून्यकों का गुणनफल भी आपको क्वेश्चन में दिया गया था 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वो पहले कर लेंगे। पहले तो ए का वैल्यू निकाल लीजिए, जो x³ का गुणांक 3 है तो 3 हो जाएगा। उसी तरह बी का वैल्यू जो x² का गुणांक, जो सी का वैल्यू क्या होगा, जो x का गुणांक -7, और डी का वैल्यू क्या होगा 27, ठीक है। ये आपके होते हैं वैल्यू, ठीक है। अब इसमें से क्या कहा गया है आपको आराम से देखिए। आपसे पूछा गया है तीसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होते हैं, -d/a, ठीक है, -d/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, 2 का तो गुणनफल 3 दिया गया, तो यहाँ से मान लेते हैं गामा का वैल्यू हमको नहीं पता, तो डी का वैल्यू -27, ए का वैल्यू 3, ठीक है। तो गामा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएंगे, -9, ये यहाँ पे गुना में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके -3, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सॉरी ये d/a होता है, ठीक है। तो d/a करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 3, ठीक है। तो गामा का वैल्यू कितना हो गया 3, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया तीसरा शून्य ज्ञात करें, ठीक है। बस कहानी खत्म। उसी तरह अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया आराम से देखिए। किसी बहुपद का एक शून्यक, मतलब px का एक शून्यक आपको दिया गया है 3 है, ठीक है।
उसमें पी एक्स का गुणनखंड कौन होगा, तो पी एक्स का फैक्टर के बारे में हमसे बात किया गया। किसके बारे में, फैक्टर के बारे में। अगर फैक्टर के बारे में बात किया गया, जाहिर सी बात है x-3 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, तभी इसका एक शून्य क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, क्यों होगा, x- अगर 3 को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये इतना कंडीशन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इतना से बाद में इतना बार तब क्या होगा, आर एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, पी एक्स के। ये कंडीशन पिछली क्लास में हमने आपको बताया है, तो आर एक्स हो जाएंगे। ठीक है, पी एक्स बराबर आर एक्स बराबर पी एक्स हो जाएंगे। ठीक है।